बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की सियासत एक जैसी है। इस वक्त भारतीय अदाकारा रीचा चड्ढा ने जो 3 लफ्जों का एक ट्वीट किया था, उसने पूरी भारतीय सरकार को और भारतीय फौज को आग लगा रखी है। और हिंदुत्व वाले जो हैं उनको इतनी ज्यादा मर्चें लगी हुई हैं, वो तो सुना है कि बैठ ही नहीं पा रहे। यानी उनका ये ट्वीट भारत के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्रा के उस ट्वीट के जवाब में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी के अहकामात का इंतजार कर रहे हैं। जो ही वो अहकामात देंगे तो हम पाकिस्तान से बचा हुआ बाकी कश्मीर है वो भी वापस ले लेंगे। इसमें पाकिस्तान की ISI की तरफ से तो कोई जवाब नहीं दिया गया, ना ISPR की तरफ से जवाब दिया गया, ना शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से जवाब दिया गया। और जवाब दिया भी इसलिए नहीं गया कि उन्होंने ये समझा कि भारतीय जर्नैल ने एक बड़क मारी है अपनी नौकरी पक्की करने के लिए। और अगर पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया भी जाता तो भारत की तरफ से भी उसको इतना ज्यादा संजीदा ना लिया जाता। लेकिन रीचा चड्ढा का ये 3 लफ्जों का ट्वीट जो है, आप यकीन माने कि इसका दर्द जो है वो नरेंद्र मोदी अपने सीने में महसूस कर रहे हैं और पूरी भारतीय फौज जो है वो इसका दर्द जो है, इस तीर का ये ट्वीट जो है वो तीर बन के भारतीय जो फौज है उसकी पीठ में लगा है और पूरी भारतीय फौज इसका दर्द जो है अपनी पीठ में महसूस कर रही है। ऐसा लगता है कि पूरी भारतीय फौज और हिंदुत्व वाले समेत नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट के बाद तत्ते तवे पे बैठ गए, गर्म तवे पे बैठ गए हैं। चूंकि उनको दुख इस बात का है, रीचा चड्ढा का गुनाह एक नहीं है कि उन्होंने 3 लफ्जों का ट्वीट करके भारतीय फौज पे हमला किया है, बल्कि उनको दुख इस बात का है कि रीचा चड्ढा ने एक तो ट्वीट किया, भारतीय गैरत पे हमला किया, और दूसरा रीचा चड्ढा जो है अफजल अली नामी एक भारतीय अदाकार से शादी करने जा रही हैं जो मुसलमान है। ये अफजल अली वाली साहब वही हैं जो 3 इडियट्स में देखे गए। और रीचा चड्ढा भी इस वक्त उभरती हुई अदाकारा हैं, काफी वो भारतीय बॉलीवुड में अपना मुकाम बना चुकी हैं और बॉलीवुड के कई अदाकारों को आग लगी हुई है। इनमें अनुपम खेर जो है वो आगे हो गए। भारतीय अदाकार अनुपम खेर का कहना है कि देश की बुराई करके मकबूलियत हासिल करना छोटे लोगों का काम है। और अक्षय कुमार भी किसी से पीछे नहीं रहे। उनका कहना है कि ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। अलबत्ता बॉलीवुड के कुछ अदाकारों ने रीचा चड्ढा की सपोर्ट भी किया और ये कहा है कि उन्होंने दुरुस्त कहा है कि भारतीय फौज को पहले अपनी उस वादी की तरफ देखना चाहिए जो चाइना ने उनसे छीन ली थी और उसको पहले वापस लेना चाहिए, चाहे जाए कि वो पाकिस्तान वाले कश्मीर की बात करें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले भारत के एक और बड़े अदाकार ओम पुरी जो पाकिस्तान के दौरे पे आए थे, यहाँ पे उनके पाकिस्तानी फनकारों के साथ बड़ी मोहब्बत देखी गई। वापस गए तो भारत की फौज के हवाले से एक टॉक शो में उन्होंने ये कहा कि भारतीय फौज जो सरहद पे जाके फौजी जो मारे जाते हैं, क्या वो मुझसे पूछ के जाते हैं। इस पे भी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और और भारतीय फौज में बहुत खलबली मच गई थी। अगरचे ओमपुरी ने माफी मांग ली थी, लेकिन फिर उनका पुरस्कार कत्ल हो गया था और आज तक कहा जाता है कि उनका कत्ल में रा का हाथ था, क्योंकि कातिल फिर पकड़ा नहीं गया और उनको इंतहाई बेदर्दी से मारा गया था। अब ये देखते हैं कि रीचा चड्ढा ने जो 3 अल्फाज का ये ट्वीट किया है, अगरचे उन्होंने ये ट्वीट वापस भी ले लिया और माफी भी मांगी है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुत्व वाले उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही नरेंद्र मोदी उसको माफ करने के लिए तैयार है और ना ही भारतीय जनता पार्टी उनको माफ करने के लिए तैयार है। बल्कि भारतीय फौज और भारतीय सरकार और हिंदुत्व के गुंडे इस ट्वीट को भारत की गैरत पे हमला करार दे रहे हैं। अलबत्ता राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल दुरुस्त कहा है रीचा चड्ढा ने कि हमारी फौज को और हमारी सरकार को पहले उस वादी की तरफ देखना होगा जो वादी हमसे छीन ली गई थी और चाइना ने ये छीनी थी। तो नाज़रीन, इस वक्त पूरे भारत में जो है इस पे बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं। वो ट्वीट जो रीचा चड्ढा ने वापस भी ले लिया, इसके बावजूद ना भारतीय अदाकार चैन लेने को तैयार हैं, ना भारतीय फौज को आराम आ रहा है और ना ही भारतीय सरकार जनता पार्टी को आराम आ रहा है और ना ही हिंदुत्व के गुंडे जो हैं वो चैन ले रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो खतरा है वो रीचा चड्ढा को है। अगरचे भारत का ये दावा रहा है कि वो सेकुलर मुल्क है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन इस हवाले से जब भी कोई आजाद ख्याली का इजहार किया जाता है तो भारत में बेदर्दी से लोगों को कत्ल कर दिया जाता है और फिर कातिलों का सुराग भी नहीं मिलता। और कई एक वाकयात तो ऐसे भी हुए कि ये कहा गया कि फलां ने खुदकुशी कर ली, हालांकि उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने भारतीय फौज की और भारतीय सरकार की गलतियों की निशानदेही की थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रीचा चड्ढा ने की है। रीचा चड्ढा का ये 3 लफ्जों का ट्वीट जो है वो पूरी भारतीय सरकार पर, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत पे बहुत भारी साबित हुआ है। अब देखते हैं कि रीचा चड्ढा की हिफाजत कांग्रेस कर पाती है या नहीं, चूंकि जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, हिंदुत्व के गुंडों को खुली छुट्टी है
کہ جو بھی ان کے خلاف بولے اس کی جب مرضی وہ جہاں چاہے جان لے سکتے ہیں. لیکن کانگریس میں اتنا دم خم نظر نہیں آتا، اگرچہ وہ سپورٹ کر رہی ہے لیکن اتنا دم خم نظر نہیں آتا کہ وہ ریچا چڈھا کی حفاظت کر پائیں. اور ریچا چڈھا کے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا 2 ہی جرم ہیں. ایک تو اس نے بھارتی فوج کی غیرت پہ حملہ کیا ہے، بھارتی جنتا پارٹی کی غیرت پہ حملہ کیا ہے، اور دوسرا وہ مسلمانہ سے شادی کرنے جا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے ریچا چڈھا کے لیے کتنے حالات مشکل ہوتے ہیں. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.